हेलो स्टूडेंट्स, लाइन्स एंड एंगल टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th में। आज हम इसकी थ्योरम पढ़ेंगे। ध्यान से थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करिए। ट्रायंगल ए बी सी, जिसके इंटीरियर अंतःकोण कौन कौन से हैं? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो गिवन है, आपको गिवन में लिखेंगे, जिसे कहते हैं दिया है। ध्यान रखिएगा, जो जो थ्योरम में स्टेटमेंट गिवन होती है उसको पहले लिख लिया करिए। दिया है इन ट्रायंगल ए बी सी, आपको एक ट्रायंगल क्या दिया गया है? ए बी सी में एंगल ए इक्वल टू 1। जो एंगल ए क्या है? 1। एंगल बी इक्वल टू 2। एंगल सी इक्वल टू 3। ठीक, प्रूव दैट, सिद्ध करना है। प्रूव दैट, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश। मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, रचना करते हैं कि हमने एक टीई लाइन ड्रॉ करी है। टीई लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल किसके? बीसी के, समांतर बीसी के। तो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन रचना इसे कहते हैं। कंस्ट्रक्शन ब्रैकेट में लिखा रचना। तो आपने कंस्ट्रक्शन किया। ड्रॉ a line P parallel BC through at point A। बिंदु A से PE समांतर BC खींचा। ठीक, अब आप देखिए प्रूफ में उपपत्ति देखिए ध्यान से। प्रूफ में आपके पास DE जो है वो BC के पैरेलल है, जिसको आप मान लीजिए ये एंगल 4 है और ये एंगल 5 है। ध्यान दीजिएगा, एंगल 4 और एंगल 5 हमने एज्यूम किया हुआ है। तो आप अब क्या करेंगे? DE पैरेलल BC, सिंस DE पैरेलल BC, AB is transversal line, AB is ट्रांसवर्सल लाइन। DE जो है वो BC के क्या है? समांतर है और AB तिर्यक रेखा काटती है। तो AB तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। ध्यान समझिएगा, ये जो DE है वो BC के पैरेलल है और AB ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। इक्वेशन नंबर 1। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल जिसे हम कहते हैं एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक, फिर देखिए जो DE है वो BC के पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल लाइन है। DE पैरेलल BC, AC is ट्रांस
वर्टिकल लाइन देयर मीन्स मैंने कहा है जो डी है वो बीसी के समांतर है और एसी तिर्यक रेखा है। अगर एसी तिर्यक रेखा है तब देखिए जो एंगल 3 है वो एंगल 5 के इक्वल होगा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां लिखेंगे ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। ठीक, अब ध्यान से समझिए, जो डी है वो बीसी के समांतर है, डी बीसी के पैरेलल है और डी एक स्ट्रेट लाइन भी है। तो लिखेंगे सिंस डी इज स्ट्रेट लाइन, डी इज स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा है, डी एक सरल रेखा है। और जब डी एक सरल रेखा है तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। आपको मालूम है जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में कितने डिग्री एंगल बनता है, 180 डिग्री बनता है। तो एंगल 1 एंगल 4 एंगल 5 का सम 180 है। और देखिए एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, कहाँ, इक्वेशन नंबर 1 से। तो 1 ऐसे लिखा रहा, 4 की जगह लिखा एंगल 2 और 5 की जगह लिखा एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से लिखा हमने, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से हमने दिखाया कि जो एंगल 2 था वो एंगल 4 के इक्वल था, तो 4 की जगह 2 लिख दिया और 5 की जगह 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 और 1 क्या था, एंगल ए। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। यही आपको शो करना था। देख लीजिए ध्यान से, अब देखिए अगली थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles. Means यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दो अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए डायग्राम में एक ट्रायंगल आपको गिवन है ए बी सी। अगर BC साइड को पॉइंट D तक प्रोड्यूस किया जाए तो जो एंगल बनेगा ACD, मीन्स इसको हमने एंगल 1 लिखा, एंगल 2, एंगल 3 और ये एंगल 4। तो जो एंगल 4 है वो एंगल 1 और 2 के सम के इक्वल होगा। तो गिवन दिया है, क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा, दिया है इन ट्रायंगल ABC साइड BC प्रोड्यूस्ड एट द पॉइंट D to make exterior angle ACD। त्रिभुज ABC में भुजा BC को बिंदु D तक बढ़ाया
गया ताकि बहिष्कोण ACD प्राप्त हो या बने। आपको जो BC है उसको पॉइंट D तक बढ़ाया गया। कैसे बढ़ाया गया है कि जो एंगल ACD एक्सिस एंगल मिल सके। आपको प्रूव दैट जिसे कहते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या प्रूव करना है आपको कि जो एंगल ACD है वो एंगल BAC प्लस एंगल ABC के सम के इक्वल हो। मीन जो एंगल ACD है वो एंगल BAC और एंगल ABC के सम के इक्वल हो, ये प्रूव करना है। ठीक, अब देखिए प्रूफ जिसे कहते हैं उपपत्ति। ध्यान रखिएगा, हर एक स्टेटमेंट को सावधानी पूर्वक लिखा करिए। प्रूफ, सिंस इन ट्रायंगल ABC, देखिए त्रिभुज ABC में एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। त्रिभुज के कोणों के योगफल की जो प्रमेय थी अभी आपने पढ़ी थी, उस स्टेटमेंट से आपको पता चला कि जो एंगल है वो ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एंगल जो BAC है और एंगल ABC एंगल ACD इसका सम 180 डिग्री मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। BD is straight line. BD is straight line. स्ट्रेट लाइन मीन्स क्या होता है? सरल रेखा। तो BD एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। Therefore, एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। BCD इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। तो एंगल ACB प्लस एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री। तो जो एंगल 3 है और एंगल 4 का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। इक्वेशन नंबर 2। जो एंगल देखिए एंगल ACD और ACD इसका सम 180 डिग्री होगा, मीन्स एंगल 3 एंगल 4 का सम 180 डिग्री। तो बाई दोनों ही 180 थे, तो कंपेयर कर दीजिए बाई इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 की कंपेयर करिए तो आपको मिलेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। देखिए एंगल 3 से एंगल 3 का कट हो जाएगा, दोनों तरफ पॉजिटिव था एंगल, तो आपको मिला एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 और एंगल 2 का सम आपको किसके इक्वल मिल गया? एंगल 4 के। तो देखिए एंगल 1 कौन सा है? BAC। तो एंगल BAC और एंगल 2 क्या है? ABC।
इसका जो सम है वो एंगल ACD के इक्वल है, ACD के इक्वल है। देख लीजिए